आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अक्षय क्लासेस पे। जितने लोग 8 मार्च का गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं एकदम मोस्ट वायरल पेपर लेकर के चलाया हूं, और यहीं से प्यारे बच्चों 100% जो क्वेश्चन है कल के पेपर में छपने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिना वीडियो को स्किप किए एक एक प्रश्न को समझ लीजिए, और सीधे की सीधा यह जो वायरल मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में छपने वाला है। 100% गारंटी है, यदि आप इस वीडियो को पूरे के पूरे देख लेते हो तो 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लीजिए, इसका कोड है 825 EF। तो एक एक बात को पढ़ते हैं। चलिए, जो समय 3 घंटा 15 मिनट का है ये सभी बच्चे जान गए हैं। निर्देश में अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। सीधे हम लोग चलते हैं खंड अ की तरफ और एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला ही है कि निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस चेक। आपको तुरंत इस बात को याद कर जाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 2 दिया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जब रोगी को ले जाया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला बना है कि चरपाई का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि डोली का, ऑप्शन सी है कि कुर्सी का, और ऑप्शन डी है कि स्ट्रेचर का। तो प्यारे बच्चों, रोगी को जब भी ले जाया जाता है ना तो स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है, पोलियो है, पेचिस है, हैजा है या सभी है। अशुद्ध जल जब हम गंदा जल पीते हैं कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि हैजा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है। वॉशिंग मशीन से आपका क्या बचत होता है? समय बच जाता है, ऑप्शन बी है कि श्रम बच जाता है, श्रम मतलब कि मेहनत होता है, मेहनत बचता है, सर्फ की बचत होती है या सभी की। तो देखिए प्यारे बच्चों, वॉशिंग मशीन से इन सभी चीजों का बचत होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ लेते हैं। 5 है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो हो जाएगा घुली हुई बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। ये आपको बताना है कि वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो वाटर फिल्टर में जो कोष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों 4 होते हैं, ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीका से पढ़ करके जाना है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वर्णनात्मक प्रश्न का कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मोतीझरा का संप्राप्ति काल है, यानी कि मोतीझरा एक क्या है प्यारे बच्चों? रोग है। यह कितने दिनों में संप्राप्ति हो जाता है? इसका आपका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कि 7 से लेकर के 21 दिन तक, ठीक है। ऑप्शन बी है कि 2 से लेकर के 3 दिन तक, ऑप्शन सी है कि 4 से लेकर के 6 दिन तक, और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि 7 से लेकर के 21 दिन तक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर पढ़ते हैं कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? जो ब्लड है उसका किस में शुद्धि होता है? पहला है कि पाचन अंग, ठीक है। ऑप्शन बी है फुफ्फुस, ऑप्शन सी है हृदय, और ऑप्शन डी है त्वचा। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए था वो तो ब्रिक होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। यहाँ के लिए प्यारे बच्चों ऑप्शन जो हो जाएगा फुफ्फुस हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियो धर्मी प्रदूषण का। तो भोपाल दुर्घटना जो कारण है किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो वायु प्रदूषण का। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण, ठीक ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 पढ़ते हैं। 8 से 14 वर्ष की
आयु में नाड़ी की गति होती है, यानी कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में जो नाड़ी की गति होती है, श्वसन गति होती है, वह कितनी होती है, ये आपको बताना है। 60 से लेकर के 70 तक, 80 से लेकर 90 तक, या 62 से लेकर 82 तक, या 80 से लेकर के 70 से लेकर के 80 तक। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि 70 से लेकर के 80 तक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि तलने की विधि है। तलने की विधि कौन है, गहरी, उथली, शुष्क या तीनों। तो तलने की जो विधि होती है प्यारे बच्चों, वो होती है तीनों विधि। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 12 पढ़ते हैं। 12 है कि प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए। प्याज का पुलटिस किस पे बांधनी चाहिए, मोछ पर, छोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा ना, वो हो जाएगा कि फोड़े पर। जहां कहीं पर भी शरीर में फोड़ा होता है वहां पर प्याज को थोड़ा पोल्टिश करके वहां पे बांध दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है। सूखा पड़ना, बाढ़ आना, बंजर भूमि होना या ये सभी। तो देखिए प्राकृतिक जब असंतुलन होगा प्यारे बच्चों, तो सूखा भी पड़ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है और भूमि भी बंजर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु किससे प्राप्त होता है, रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा कि वनस्पतियों से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्षय रोग के रोगी के भोजन के लिए किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन की होनी चाहिए, वसा की होनी चाहिए, कार्बोज की होनी चाहिए या विटामिन की होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का या बचत का या कोई नहीं। तो आदर्श बजट किसको माना जाता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी बचत का बजट। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या पढ़ते हैं 17। 17 है कि चेचक रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना है। जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा। तो चेचक रोग किसके द्वारा प्यारे बच्चों फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 18 पढ़ लेते हैं कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में क्या होना चाहिए। कक्ष में होना चाहिए पूछा है या क्या होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, मेज होना चाहिए, छोटी चौकी होनी चाहिए या पट्टा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा कि पट्टा होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य कंकाल कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए। 20 है कि श्वास गति एवं नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4 का, यानी 1:4 का, 2:3 का, 1:10 का या 2:12 का। तो ये प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब पढ़ेंगे। खंड ब जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, यहां से 50 में 50 नंबर मिलेंगे। तो इस वाले को और ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों कॉपी लिखने का एक तरीका भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे लिखेंगे कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, यह आपको बताना है। और देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है और पूरे 12 नंबर का यह जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए अब बताइए लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको खंड ब यहाँ लगाना होगा, वर्णनात्मक प्रश्न लिखिए और प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखिए। हेडिंग लगाना मत भूलिए, जहां हेडिंग लगना चाहिए वहां आपको लगाना है। लचीले बजट लगा करके लिखिएगा कि लचीला बजट
जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे चेंज किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार के अनुमति देता है, लचीला बजट कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन के अनुसार जो परिवर्तन की अनुमति देगा उसे क्या कहेंगे आप लोग? लचीला बजट कहेंगे। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत का क्या महत्व है? जो ओजोन परत है उसका क्या महत्व है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो ओजोन का देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 22 आपको लगाना है। ओजोन परत का महत्व लिखिएगा कि ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। क्या माना जाता है? कवच माना जाता है, क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। अगर यह परत नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां धरती पर फैल जाएगी। ओजोन परत के बिना जीवन में संकट आ सकता है या संकट पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे। 23 है कि नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। किस किस के कौन कौन से विधि के आधार पर शरीर का नाप लिया जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, अब लिखिएगा नाप लेने की दो विधियां। लिखना है कि नाप लेने की दो विधियां निम्नवत है। कौन कौन सी है? पहली विधि है कि छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाना। ठीक है, नाप का अनुमान लगाना। दूसरी है कि प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना। तो दो विधियां इस तरह से आपको लिख करके चले आना है। अब प्रश्न संख्या जो है प्यारे बच्चों 24 है कि मोच किसे कहते हैं? मोच किसे कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 24 लगाइए और मोच हेडिंग लगा करके लिखिएगा कि हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है। अचानक चलते चलते फिसलने, ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर पड़ने अथवा गिर जाने के कारण बंधक सूत्र या तो अधिक खींच जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो मोच कहते हैं। इस तरह से अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 25 की तरफ बढ़ेंगे। 25 क्या है कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? ये आपको बताना है कि जब भोजन पकता है तो खड़े होकर के पकाने से क्या लाभ होता है प्यारे बच्चों। ये आप लोग बताइएगा कि देखिए खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ। पहला लाभ है कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है जिससे थकान कम होती है। और तीसरा लिखना है कि भोजन परोसने में सुविधा होती है। चौथा लिखना है कि रसोई घर में गंदगी कम होती है। तो ये जो प्यारे बच्चों हैं खड़े होकर के भोजन पकाने के लाभ होते हैं। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडी सेक की विधियां बताइए। ठंडी सेक की कौन कौन सी विधियां है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों कैसे लिखना है आप लोग समझिए। ठंडी सेक की 3 विधियां होती है। कौन कौन सा? तो ठंडा स्पंज, ठंडी पट्टी और बर्फ की थैली। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27 से 31 तक। लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिख करके आना है। 27 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। ठीक है, और 28 नंबर है कि शरीर में जल के कार्य बताइए। ये आपको बताना है कि शरीर में जल के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बढ़ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जल के कार्य। एक एक बात समझिए। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बनता है और स्वास्थ्य वजन बनाए रखने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए, नियमित रूप से मल त्याग, मांसपेशियों को कार्य ठीक तरह से करने के लिए, स्वास्थ्य एवं युवा दिखने वाली त्वचा के लिए पानी आवश्यक है। तो एक एक बात जो है लिख दिया गया है कि जल में शरीर में जल का क्या कार्य है। ठीक है, अब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 29 है। 29 प्यारे बच्चों क्या है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत की गणना करिए या लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए करिएगा क्या, आपको एकदम विधिवत तरीका से करके आना है। गृह गणित वाला प्रश्न भी। साइकिल का क्रय मूल्य दिया है कितना? तो 1600 रुपया। अब साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? तो 2000 रुपया। आपने 1600 रुपया में खरीदा और 2000 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार क्या हुआ? तो लाभ हुआ।
और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2000 माइनस 1600 बराबर आ जाएगा 400 रुपया। अब लाभ प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं, तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कर देते हैं। 400 से 16 को कटाया गया है कितने बार में, 4 बार में, और 100 में 4 से भाग देने पर क्या आ जाएगा आंसर कह रहे बच्चों, तो 25%। अब हमारा क्वेश्चन संख्या 30 है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। जो खपची होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, खपची का प्रयोग हम लोग लिखेंगे। लिखा गया है कि दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को सहारा देने के लिए, अस्थि क्या होती है, तो हड्डी को कहते हैं, सहारा देने के लिए एवं स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपचियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको खपची का प्रयोग लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों आ जाएगा 31 नंबर प्रश्न क्या है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है समझाइए। आपको बताना है कि भोजन पकाने से का क्या उद्देश्य होता है, ये आपको समझा करके लिखना है। ठीक है, भोजन पकाने के उद्देश्य हेडिंग लग जाएगा। और भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला क्या है कि भोजन को सुपाच्य बनाना है, जो भोजन है वह पचने योग्य बन जाए, भोजन को स्वादिष्ट बनाना है, भोजन को आकर्षक बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और चौथा है भोजन को कीटाणु रहित बनाना है, और पांचवा में लिख देंगे कि संरक्षण करने के लिए भी भोजन का प्रयोग जो है, भोजन को हम लोग पकाते हैं। अब निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय है और प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है और 6 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, 6 नंबर का एक है, 3 क्वेश्चन है और 18 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है, और पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। ठीक है, तो किसी एक का आपको क्या कर देना है, उत्तर लिख करके चले आना है, दोनों नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32 और ये बड़ा वाला क्वेश्चन है तो इसका विस्तृत उत्तर भी मांगा है, तो आपको विस्तृत लिखना जरूरी है। देखिए गृह गणित का सबसे पहले हम लोग परिभाषा बताएंगे कि गृह गणित यानी गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गृह गणित कहते हैं। ठीक है, अब गृह गणित का महत्व क्या है, पहला है गृह गणित का ज्ञान गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं आवश्यक ही करनी पड़ती है। जब घर चलाना होगा प्यारे बच्चों तो कुछ न कुछ गणनाएं जीवन में प्रयत्न करना ही पड़ता है। ठीक ना, आगे लिखा है कि गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए भी गणित का ज्ञान जो है आवश्यक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का ज्ञान होना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप जो है पूरे देख पा रहे हैं 100 से अधिक शब्द ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो लगभग 100 शब्द में लिखना था, आप लोग बढ़िया से लिख आइएगा, 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा में करके है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। ठीक है, इसको समझाना है, एक एक प्रश्न का उत्तर सटीक से लिख करके आना है प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 33, रोगी का भोजन तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट न होने पाए। और तीसरा क्या है, भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए। चौथा क्या है, रोगी के भोजन में चटपटे मसाले व घी व तेल के
कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और पांचवा लिखिएगा प्यारे बच्चों कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। 6 नंबर में आप लोग लिख दीजिएगा कि रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की हल्की फुल्कियाँ, पालक की सब्जी इत्यादि को देना चाहिए। इस तरह से आपको लिख करके आना है कि रोगी का भोजन तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान देना है। अब हमारा प्रश्न संख्या है 34 और यह अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको एकदम बढ़िया से लिख करके आना है। देखिए कैसे दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि घर में सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय की आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। पहला तो ये फायदा है, आपको जब मर्जी करेगा तब आप उस वस्त्र को क्या कर सकते हैं, सिल सकते हैं। दर्जी बहुधा वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं। बहुत सारे दर्जी जो होते हैं वस्त्र को सिलते समय बहुत ज्यादा आपसे टाइम मांगते हैं। दर्जी अपेक्षाकृत अधिक कपड़ा भी लेते हैं। घर में वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप में बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बचे टुकड़े का उपयोग छोटे बच्चों के कपड़े, थैले, थैलियों आदि बनाने में किया जा सकता है। घर में सिलाई कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने पर वे इसे लघु उद्योग के रूप में भी अपना सकती है। वस्त्रों की सिलाई का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है और लघु व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आपका पेपर है इसका एक एक प्रश्न हमने बिल्कुल अच्छी तरीका से पढ़ा रखा है। ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो।